एपिसोड की शुरुआत में हेलीकॉप्टर से अनाउंस होता है सीसीजी बैच 203 एक्वा बिल्डिंग यार्ड नंबर 20 पे घुसपैठिया दिखे गए हैं। इंट्रूडर्स की मानना है कि वहाँ घूल्स है, सारे यूनिट्स वहाँ जल्दी पहुँचो। तभी हमें एक फीमेल घूल को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को मार के बड़ी बेरहमी से खा रहा होता है और बोल रहा होता है ये कितना डिलीशियस है। तभी एक मास्कमैन आता है और कहता है मुझे अब समझ आया वो तुम्हें भूखी बकरी क्यों कहते हैं। तभी वो घूल कहती है तुम्हें पता है मेरे खाने के टाइम पे टांग आने वाले मुझे पसंद नहीं। और तभी मास्कमैन बोलता है मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ के ले जाऊं। मार्क्समैन फिर बोलता है लेकिन क्या उससे पहले मैं तुम्हारा शरीर का कोई हिस्सा काट के रख सकता हूँ, जैसे कि तुम्हारा फिंगर, हाथ, पैर। अगर आप बुरा ना मानो तो बोल के सीधा घुल पे रस कर देता है और बोलता है मैं तुम्हारा कौन सा हिस्सा पहले काटूं। और तभी वो घुल्स कहती है एक छोटा सा खिलौना बड़ी बड़ी शरीर के लिए, मुझे लगता है तुम्हें घर घर खेलना पसंद होगा। तभी वो घुल्स मास्कमैन का हथियार लेके ऊपर भाग जाती है। तभी मास्कमैन पीछे से चिल्लाता है वापस करो वो मेरा है, वापस करो भूखी बकरी। तभी वो घुल्स कहती है मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी और मास्कमैन का हथियार को फेंक देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक कैफे का सीन दिखाया जाता है। कैफे का टीवी में न्यूज चल रहा होता है। उस न्यूज में बोलता है कि एक्वा बिल्डिंग में कुछ लाश मिला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि लाशों में सालिभा मिला है और ये घुल्स का ही है। यहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कैन कनेकी और उसका बेस्ट फ्रेंड हिडेयोशी नागाचिका बैठे होते हैं। हिडेयोशी कुछ बात को लेकर जोर जोर से हंसने लगता है और कैन को कहता है क्या तू अपनी पहली डेट कोई बुक स्टोर पे मनाओगे। कैन जवाब देता है तो क्या हो गया, ये हंसने वाली बात नहीं है। और कहता है ये कैसा रहेगा मैं उसे बर्गर खिलाने ले जाऊं तो। हिडेयोशी फिर से जोर जोर से हंस के चिढ़ाते हुए बोलता है नहीं नहीं ये सब सही रहेगा। अरे वैसे कुछ खास नहीं लगा लेकिन कुछ ऐसी जगह ले जाओ जहाँ उसे बोर न लगे, पूरा इम्प्रेस हो जाए। तभी कैन पूछता है कौन सी जगह। हिडेयोशी तभी जवाब देता है मुझे पता होता तो मैं यहाँ थोड़ी दोपहरी में आता। हिडेयोशी एक लड़की को इशारा करते हुए कैन को पूछती है केनोकी क्या ये वही तो नहीं। कैन कहता है ये वो नहीं है लेकिन ये भी काफी खूबसूरत है। तभी वो लड़की ऑर्डर लिखने आती है। हिडेयोशी लड़की को पूछती है क्या नाम है आपका। तभी वो लड़की कहती है मेरा नाम टोका किरिशिमा है। तभी हिडेयोशी कहता है क्या आप किसी को ढूंढ रही हो जो आपका दोस्त बन सके। तभी टोका किरिशिमा शर्मा के वहां से भाग जाती है। उसके बाद कैफे के अंदर एक लड़की घुसती है और कैन कहता है ये वही है। तभी हिडेयोशी कनेकी को ढेर सारा शुभकामनाएं दे के बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद कनेकी उस लड़की को घूरने लगता है। जो बुक कनेकी के पास होता है सेम बुक उस लड़की के पास भी होता है। वो लड़की कनेकी को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडेयोशी को दिखाया जाता है। हिडेयोशी कहता है मुझे लगा नहीं था वो तुमसे सेट हो जाएगी। कैन कहता है संडे को हम दोनों बुक स्टोर जाने का प्लान है। हिडेयोशी कहता है मुझे नहीं लगता बुक स्टोर डेट के लिए अच्छी जगह होगा, बाय द वे गुड लक। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैन कनेकी और रिजे को दिखाया जाता है। वो दोनों डेट पे आए होते हैं। बात करते करते कनेकी को खांसी आ जाता है और तभी रिजे पूछती है कनेकी तुम ठीक तो हो ना। फिर कनेकी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वेल तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। रिजे कहती है एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ। उसके बाद सामान पैक करके कहीं और आ जाते हैं। रिजे कहती है जहाँ पे घुल्स दिखे गए हैं मैं उसी आसपास में ही रहती हूँ। तभी कनेकी कहती है टेंशन मत लो मैं घर तक छोड़ने जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ रिजे को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में कैन और रिजे बातें करते करते जाते हैं। तभी एक ऐसी मोड़ आता है जहाँ दो रास्ते होते हैं। रिजे कहती है कैन मेरा घर इस तरफ है और वो दोनों जाने लगते हैं। वहाँ टोका किरिशिमा को भी दिखाया जाता है जो उन दोनों को जाते टाइम घूर रही होती है। तभी टोका का दोस्त पूछती है टोका कुछ गड़बड़ है क्या। तो टोका कहती है नहीं तो कुछ नहीं और दोनों जाने लगते हैं। उसके बाद कैन और रिजे की तरफ सीन शिफ्ट होता है। तभी रिजे कहती है कैन हम घर पहुंच चुके हैं। कैन कहता है रिजे क्या हम फिर से मिल सकते हैं। रिजे कुछ बोल के कैन को गले लगा लेती है। फिर रिजे कहती है कैन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। और तभी अचानक कैन को कुछ महसूस होने लगता है और तभी रिजे कैन की शोल्डर को काट लेता है और बोलता है कितना टेस्टी है। फिर रिजे बोलता है कैन मुझे भूख पड़ने से भी ज़्यादा कुछ और पसंद है, क्या तुम जानना चाहते हो। कैन पूरा घायल होकर डर रहा होता है। तभी रिजे बोलती है इंसानों को खाना और उनका डरा हुआ चेहरा को देखना मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी कैन वहां से भागने लगता है लेकिन रिजे उसकी अजीब सी टेंटिकल से कैन को पकड़ के दूर फेंक देती है और कहती है मैं आ रहा हूँ कनेकी। और कैन को हमला करने लगती है। तभी ऊपर से कुछ कंस्ट्रक्शन के रॉड के सामान टूटने लगती है और रिजे के ऊपर गिर जाती है। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और ये सब कैन की आंखों के सामने हो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होके एक नया दुनिया दिखाया जाता है। कैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। कैन कहता है मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, मुझे लगा मैं रिजे के साथ डेट पर हूँ। तभी आवाज आता है जल्दी अर्गन की ट्रांसप्लांट करो। और एक लड़की बोलती है डॉक्टर कानो इसकी फैमिली के सहमति बिना कैसे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर
डॉक्टर कानो कहते हैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और केन को दिखा जाता है। अब केन को होश आ चुका होता है और वो एक हॉस्पिटल में पड़ा होता है। उसका एक आंख नॉर्मल था और एक आंख कुछ रेड की और ब्लैक कलर में था। आंख को काकुगन कहते हैं। केन कुछ खाने की ट्राई करता है लेकिन उसका टेस्ट बेकार लगता है। उसके बाद डॉक्टर कानो आते हैं और कहते हैं कैसे हो केनेकी, और केन को चेकअप करने लगते हैं। फिर कहते हैं सुनने में आया है कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, कुछ हुआ है क्या? केन कहता है और मेरा टेस्ट ठीक नहीं है, सब कुछ कचरा जैसे लग रहा है। तभी डॉक्टर कानो कहते हैं कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद केन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। केन अपने घर निकल पड़ता है और चलते चलते कहने लगता है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है लेकिन कुछ तो बात है जो मुझे टेंशन दे रहा है। और जब केन घर पहुंचता है तो देखता है हिडे ने उसके लिए एक चिट्ठी और केन का फेवरेट हैमबर्गर भेजा है। और उसके बाद केन टीवी चला के बेड पे बैठा होता है। तभी टीवी में एक बंदा बोल रहा होता है घुल्स एक बार खा के बिना खाए 2-3 महीने तक सरवाइव करते हैं और वो लोग इंसान को खाते हैं, इंसानों के खाना नहीं खाते और वो लोग इंसानों से बहुत अलग होते हैं। तभी ये केन सुन के किचन में भागता है और खाने की ट्राई करता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। केन सबसे पहले एक बर्गर को खाने की कोशिश करता है, जैसे तैसे करके एक बर्गर की 1-2 बाइट लेता है और तुरंत ही जाके वॉमिट कर देता है। उसके बाद एक एक करके सारे खाना ट्राई करता है, कभी दूध, कभी पानी, कभी मिठाई, कभी केक, कभी पिज्जा, लेकिन कोई फायदा नहीं, सब वो वॉमिट कर देता है। उसके बाद वो हिडे के भेजा गया उसका फेवरेट हैमबर्गर को खाता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है क्योंकि हैमबर्गर उसका फेवरेट होता है और उसे खा नहीं पाता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडे को दिखाया जाता है जो अपनी मोबाइल से केन को कॉल कर रहा होता है। तभी एक बंदा पूछता है क्या वो तुम्हारा दोस्त है? फिर हिडे बोलता है हाँ मेरा दोस्त है, आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रहा। फिर वो बंदा बोलता है मैं तुम्हारी जगह होता तो दोस्ती तोड़ देता। तभी हिडे बोलता है कनेकी मेरा बचपन का दोस्त है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कनेकी को। केन अपने आप को शांत करने के लिए बाहर घूमने निकलता है। तभी केन अनकॉन्शियस होने लगता है, उसे इंसानों का मांस खाने का मन करता है और तभी वो खुद को रोक के घर के तरफ दौड़ता है। घर आने के बाद वो शीशे में देखता है और उसका काकुगन को देख कर कहता है ये क्या मुसीबत है। और उसके बाद शीशे में वो रिजे को देखता है और तभी शीशे को तोड़ देता है। फिर वो सोचता है अगर मैं घोल बन गया हूँ तो मुझे चाकू से कुछ नहीं होगा और एक चाकू पकड़ के खुद को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता, उसका चाकू टूट जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें केन को दिखाया जाता है। केन अब उसका कंट्रोल खोने लगता है और बोलता है इंसानों को मारो और उनका मांस खाओ। अब केन आधा घोल और आधा इंसान बन चुका है। तभी अचानक उसको एक स्मेल आता है। वो बोलता है ये तो बिल्कुल मेरे मम का बना हुआ खाना जैसे लग रहा है। केन उस स्मेल के पीछे भागता है और जब वो स्मेल तक पहुंचता है तो वो रोने लगता है और बोलता है मुझे मरे हुए इंसान के स्मेल मेरे मॉम के बने हुए खाना जैसा स्मेल आ रहा है। तो वो घुल कहता है अच्छा तुम भी एक घुल हो, मेरा नाम काजाऊ है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूँ, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा रख सकते हो। और तभी दूसरा घुल आके उस घुल का सर उड़ा देता है और कहता है ये मेरा इलाका है। और तभी केन को मारने लगता है और कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की। और तभी तोका आ जाता है और बोलता है ये तुम्हारा इलाका नहीं है, ये रिजे का इलाका है निशिकी। तभी निशिकी बोलता है वो भूखी बकरी वो तो मर गई है। और दोनों के बीच में फाइट होता है और तोका निशिकी को आसानी से हरा देता है। निशिकी वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद तोका कटे हुए हाथ उठा के केन को कहता है तुम्हें चाहिए क्या? केन एक हाथ बढ़ा रहा होता है लेकिन दूसरे हाथ से खुद को रोक लेता है। तभी तोका पूछता है अरे तुम तो रिजे के साथ गए थे, तुम कैसे बच गए? तुम्हारा आँख का क्या हुआ? तब केन बोलता है मेरा मदद करो, तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ लेकिन खा नहीं सकता, अगर मैं खा लिया तो इंसान नहीं रहूंगा। तभी तोका बोलती है अगर ऐसा ही है तो खा लो ना। तभी केन उस कटे हुए हाथ को छीन लेता है और कहता है नहीं कभी नहीं, मैं नहीं कर सकता। तभी तोका एक कटे हुए हाथ को केन के मुंह के अंदर घुसा देता है और यहीं पर हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। में देखते हैं कि तोका एक कटे हुए हाथ को केन को खिला देती है और कभी केन कहता है ये सब तुम क्यों कर रही हो? मैं एक इंसान होकर इंसान के मांस कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह मॉन्स्टर नहीं हूँ। तभी टोका को आ जाता है गुस्सा और केन को लाते लात दे मारता है और कहती है अच्छा अगर मैं मॉन्स्टर हूँ तो तुम क्या हो? ऑब्वियसली बात है वो भी घुल बन चुका है। तभी केन कहता है मैं भीख मांगता हूँ, बताओ मैं अब क्या करूँ? जिस दिन से मैं घुल बना हूँ मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुका है। और टोका कहती है क्या जहन्नुम? तुम मुझे क्यों नहीं कहते? तुम्हें ना घुल का डर है ना सीसीजी का, ये पीसफुल लाइफ नहीं है तो क्या है?
और तुम इसे जन्नुम कहते हो क्या? मतलब मेरा लाइफ जन्नुम है बताओ, बोल के कैन के ऊपर एक सर फेंक के मारती है और कैन को लात घुसा दे मारता है और कहता है तुम ना तो घूल हो ना इंसान हो, तुम्हारे जैसा हाफ ब्रीड को इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तभी कैफे का मैनेजर आते हैं और कैन को मारने से टोका को रोक देते हैं और कैन को घर ले आते हैं। उसके बाद मैनेजर कॉफी बनाते हैं और कैन को पीने के लिए देते हैं, लेकिन कैन कॉफी को घुरने लगता है। ऑब्वियसली बात, वो पहले भी खाना खाने का ट्राई करता था तो वॉमिट कर देता था, उसी बात को वो डर रहा था। लेकिन मैनेजर के कहने के बाद वो एक घूंट पी लेता है, लेकिन उसको टेस्ट मस्त लगता है तो सारा पी लेता है और वो रोने लगता है क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रहा था। तभी मैनेजर कहते हैं कॉफी एक लोटा है जो इंसान और घूंट दोनों मजे से पी सकते हैं, लेकिन कभी तुम्हारा भूख नहीं मिटा सकता, इसलिए ये मीट रख लो और बाद में खा लेना, और हाँ कभी भी तुम्हारा किसी भी जरूरत हो तो यहाँ पर आ सकते। कैन के जाने के बाद टूका बोलती है मैनेजर उसे मदद क्यों कर रहे हो? मैनेजर कहते हैं तुमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट का न्यूज सुना, जिसमें एक लड़की के ऑर्गन एक लड़के पर ट्रांसप्लांट किया गया? वो और कोई नहीं, वो लड़का कैन था और लड़की रिजे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैन को दिखाया जाता है, वो अनकॉन्शियस होने लगता है और फ्लैश फ्लैश बोलने लगता है और रिजे की स्पिरिट उसे मैनिपुलेट करता है ताकि वो मीट खा सके। जब कैन मीट खाने वाला ही होता है कि तभी कॉल आता है और वो मीट को फेंक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कनेकी को दिखाया जाता है जो कि हिडे से मिलने गया होता है। तभी हिडे कैन के पास आता है और कहता है हे कनेकी, और कितना क्लास मिस करोगे, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। कैन सॉरी कहता है। हिडे कहता है आंख में पट्टी क्यों, कोई फैशन है क्या? तुम्हारे बिना मैं बोर हो गया था, स्कूल फेस्टिवल में भी नहीं गया। तो कैन फिर से सॉरी कहता है और कैन को एक फ्लैशबैक याद आता है कि वो किस तरह से मिलते थे। तभी हिडे बोलता है कनेकी क्या तुम ठीक से खाना खा रही हो ना, क्योंकि आजकल तुम कमजोर से लग रही हो। फिर कैन मन में बोलता है हिडे ऐसा ही है, छोटी सी छोटी चीज को नोटिस कर लेता है और जैसे कि कुछ नहीं पता वैसे एक्ट करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इंटीमेट सीन दिखाया जाता है और फिर कैन और हिडे उसी तरफ ही जा रहे होते हैं और हिडे ने जैसे दरवाजा ओपन करता है एक लड़की चिल्ला के भागने लगती है। तभी वो बंदा बोलता है नक कर लेते नागा चिका, और फिर हिडे सॉरी बोलता है और दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। कहना कि उसको देख के पहचान लेता है कि वो एक घूल है, उसका नाम निशिकी है, क्योंकि वो लोग फर्स्ट एपिसोड में मिल चुके हैं, उनका फाइट भी हो चुका है। तो अभी निशिकी बोलता है मैं हूँ निशिओ निशिकी, सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी, तुम उसे मिलकर खुशी हुआ कनेकी? और हिडे को कहता है तुम्हें लास्ट ईयर का कुछ चीजें चाहिए ना, वो शायद मेरे घर पे है। नागाचिका तुम मेरे साथ मेरे घर पे क्यों नहीं आ जाते, वहाँ से तुम ले लेना। तभी हिडे बोलता है सॉरी कनेकी, तुम मेरे बिना घर चले जाओ, मैं निशिकी के साथ जाऊंगा। तभी कैन को फ्लैशबैक याद आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ क्या? निशिकी बोलता है क्यों नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तीनों बाहर आ चुके होते हैं। एक शॉप पे निशिकी ब्रेड मंगवाता है, कैन और हिडे को भी देता है और खाने लगता है। निशिकी को ब्रेड खाता देख कैन चौंक जाता है और मन में कहता है एक घुल होकर ब्रेड कैसे खा सकता है, कोई इसे शौक भी नहीं कर पाएगा। और हिडे भी ब्रेड खाने लगता है, लेकिन कैन बाद में खाऊंगा बोलता है और जाने लगता है। तो भी निशिकी आसपास देख के हिडे को एक किक दे मारता है और बोलता है मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ देख भी पाएगा। और फिर कैन को मारने लगता है और कैन का बहुत खून बह जाता है और निशिकी हिडे के पास जाता है और मुंह पे मारने लगता है और बोलता है तुम कौन सी पार्ट खाना पसंद करोगे कनेकी? तभी कैन बोलता है हिडे कोई खाने की चीज नहीं है, पैर हटाओ बोल के निशिकी के ऊपर रस कर देता है, लेकिन निशिकी उसके ताइक्वांडो स्टाइल में एक किक दे मारता है और कैन बहुत दूर जाकर गिरता है। निशिकी का कागुन एक्टिव करके मारने वाला ही होता है। तभी कैन बचपन की वो दिन याद करता है जब उसके पास कोई नहीं था, तो तब से हिडे उसका साथ दे रहा है। तभी कैन कहता है मैं उसे खोना नहीं चाहता, मुझे कुछ करना होगा। और कैन काकुगन को एक्टिव करता है और निशिकी के साथ लड़ने लगता है और टेंटिकल से निशिकी की छाती फाड़ देता है, चारों ओर खून की बारिश गिरने लगता है और उसे ऊपर फेंक देता है। उसके बाद कैन हिडे के पास जाता है, लेकिन रिजे की स्पीड मैनिपुलेट करने लगता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा खाना है, और कैन हिडे को खाने वाला ही होता है। तभी टोका आ जाता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन कैन मैनिपुलेट हो चुका था, घुल बन गया था। कैन कहता है इसमें तुम टांग मत अड़ाओ, और टोका भी उसे भला बुरा कहती है, लेकिन कैन गुस्से में काकुगन एक्टिव करता है लड़ने के लिए, लेकिन टोका भी किसी से कम थोड़ी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कैन बेड से उठता है, मुंह में टच करता है और हाथ को देखता है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है। तो अभी मैनेजर आते हैं, कैन पूछता है हिडे कहाँ है। मैनेजर कैन को हिडे के पास ले जाते हैं। कैन हिडे को देखकर राहत महसूस करता है और रोने लगता है। ऑब्वियसली बात है, हिडे उसका बचपन का दोस्त है, जब कोई उसके साथ नहीं था तब से वो उसके साथ खड़ा रहा और वो उसे ही खाने वाला था। लेकिन इसमें कैन का भी कोई दोस्त नहीं है। वो घुल बनने के बाद आउट ऑफ माइंड हो जाता है, लेकिन वो उसकी मुंह के खून को देख के बोलता है मेरे सोते टाइम तुमने ये क्या किया? मैनेजर बोलता है तुम्हें पता है भूखा घुल को खाना सख्त जरूरत है, अगर ऐसा नहीं करता तो हिडे यहाँ नहीं होता। तभी कैन रोने लगता है और कहता है ना मैं इंसान हूँ ना मैं घुल हूँ, मैं इस दुनिया के लायक ही नहीं हूँ। तभी मैनेजर कहते हैं तुम दोनों दुनिया की हो, इंसान की भी और घुल्स की भी। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है अच्छी बारी से कमजोर लोग और कमजोर बन जाएंगे, अभी काम करने में मजा आएगा। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होती है।
अब एपिसोड की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अगले पेशेंट को बुलाता है। तभी एक जख्मी पेशेंट उड़ के आके टेबल में गिरता है और एक आदमी आता है जिसका नाम है जैसन। वो कहता है पिछली बार जो वेपन मेरे लिए बनाया था मैं चाहता हूँ तुम फिर से बनाओ। डॉक्टर बोलता है ओके। अगले सीन में देखते हैं मैनेजर कैन को कॉफी बनाना सिखा रहे थे। कैन कॉफी को चख के बताता है तुम्हारा कॉफी से घटिया है। मैनेजर कहता है हड़बड़ी होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब बना लोगे। और एंटेकू सिर्फ कॉफी हाउस नहीं है, यहाँ पर 20 वार्ड का सारे घुल आते हैं और इंसान भी। अगले सीन में कैन देखता है टोका और हिडे बात कर रहे होते हैं। हिडे कैन को देखकर बोलता है हे कैनकी। कैन बोलता है हिडे यहाँ पे क्यों आए हो तुम। हिडे बोलता है तोका को थैंक्स बोलने क्योंकि वो इंसिडेंट में हमें बचाया था। फिर कैनाकी कुछ बोलता है। तोका कैन के पैर में जोर की लगाती है और बोलती है ये पूरा रिकवर नहीं हुआ अभी तक। हिडे बोलता है क्या तुम ठीक हो। कैन बोलता है हाँ बढ़िया। हिडे बोलता है मैं सुना निशिकी अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा है, हम लकी है जो हमें कुछ खास चोट नहीं मिला। और वो जाने लगता है। एक बात तुमने नोटिस करा वो इंसिडेंट के बाद हिडे को कुछ खास पता नहीं है, उस समय वो बेहोश हो गया था ना, है कि नहीं। हिडे के जाने के बाद टोका बोलती है उसे पता नहीं चलना चाहिए वो घुल्स का इंसिडेंट के बारे में, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। कैन तो पूरा डर भर जाता है यार और बोलती है अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना। तभी दो लड़के अंदर आते हैं, एक का नाम रियोको है और एक का नाम हिनामी। वो दोनों बारिश में भीग कर आए होते हैं इसलिए उनको टोवेल देते हैं। तभी रियोको पूछते है योशिमिरा कहाँ है। योशिमिरा मैनेजर का नाम होता है। टोका बोलती है अंदर है। वो दोनों अंदर जाते हैं। उसके बाद टोका कैन को पूछती है क्या मैनेजर तुम्हें बक्स कैरियर के बारे में बताया है। कैन बोलता है क्या बक्स कैरियर। टोका बोलता है जिसके हाथ में एक सूटकेस होगा तो समझ लेना वही बक्स कैरियर है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके लीडर 11th वर्ल्ड का क्वारंटाइन स्टेटस दिखाता है और कहता है इतना हलचल कोई वार का साजिश ही हो सकता है, कोई कहना चाहेगा इसके बारे में। एक बंदा उठता है और वो बोलता है मैं हूँ अमन कटारो, डिटेक्टिव फर्स्ट क्लास। मैं इस वेपन से स्टार्ट करूंगा और एक लौता एविडेंस है जो 3 महीने पहले 20 वार्ड के क्राइम सीन में मिला था और ये एक क्वीन वेपन है और उसे मैं पकड़ के रहूंगा। तभी देखते हैं ये सीसीसी वाले की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद माडो और अमन को दिखाया जाता है। माडो बोलता है हम फ्रीली 20th वार्ड पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अमन बोलता है हाँ बट ये एक लौता वेपन मिला है। माडो बोलता है ये बहुत है उस तक पहुंचने के लिए। उसके बाद कैन की तरफ सीन शिफ्ट होता है। मैनेजर कैन को ब्रेड खाने के लिए कहते हैं। कैन एक बाइट लेकर वॉमिट कर देता है और बोलता है ये बहुत गंदा है। उसके बाद मैनेजर आके ब्रेड खाते हैं और बोलते हैं इसे खाने की एक्टिंग करो और बाद में वॉमिट कर दो। तो भी मैनेजर कैन को शुगर क्यूब के बारे में बताते हैं। शुगर क्यूब को कॉफी में मिला के पीने से थोड़ी भूख मिट जाती है। फिर कहते हैं सुनो कहने की आज तुम खाना लाने जाओगे क्या, क्योंकि आज टोका नहीं जा सकती, उसका एग्जाम के लिए वो स्टडी कर रही है। कैन हाँ बोलता है। उसके बाद कैन और योमो खाना लाने जाते हैं। तभी कैन गाड़ी से उतर के नीचे देखने आता है और नीचे गिरने लगता है। तभी वो काकुगन एक्टिव करके टेंटिकल की मदद से बच जाता है। नीचे एक मरा हुआ इंसान को देखता है और घबरा जाता है। उसे लेने के लिए योमो एक बैग लेकर आते हैं। फिर योमो हाथ जोड़ के उसे ले आते हैं। एक बात नोटिस करा आपने, आंटिकू का घुल इंसानों को मार के नहीं खाते बल्कि मरा हुआ इंसानों को खाते हैं। सारे घुल बुरे नहीं होते हैं ना। उसके बाद एक घुल पर सीन शिफ्ट होता है। वो एक इंसान को मारने वाला ही होता है लेकिन वो इंसान और कोई नहीं माडो होता है और घुल का वहीं पर काम तमाम कर देता है। और वही अमन भी आ जाता है। वो घुल को इस वेपन के बारे में पूछते हैं और मार देते हैं। फिर सीन कैफे की तरफ शिफ्ट होता है। मैनेजर कहते हैं तो का कैन के मास्क बनवाने में कैन की मदद करना। टोका ना बोल रहे थे लेकिन जाने के लिए मान जाती है। दोनों मास्क बनवाने के लिए शॉप में जाते हैं। अंदर आके देखते हैं यहाँ कोई भी नहीं है। तभी कैन पर्दा हटा देता है तो देखता है एक इंसान। कैन डर के नीचे गिर जाता है। फिर कैन मास्क डिजाइन साइज सब कुछ दे देता है और आगे आने वाले एपिसोड में कैन का मास्क देखने को मिलेगा और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी कैन टोका को हिनामी के बारे में पूछता है। टोका बताती है हिनामी का फादर उनसे दूर काम करती है, वो अब नहीं आ रही है इसलिए वो थोड़ा। तभी कैन पूछता है वैसे ये मास्क का क्या काम है। टोका बोलती है डिटेक्टिव से बचने के लिए। तभी सीन एमोन की तरफ शिफ्ट होता है। दो घुल को मारने के बाद वो वेपन के बारे में पूछता है लेकिन जानकारी नहीं मिलने पर दोनों घुल को जान से मार देते हैं। कैन की तरफ सीन शिफ्ट होता है। कैन जैसे ही दरवाजा ओपन करता है हिनामी को मांस खाता देखकर कैन डर जाता है और वहाँ से भाग आता है। एक बंदा कैन को कॉफी देता है और ये कॉफी ले लो और हिनामी से बात करो। तभी कैन कॉफी पकड़ के हिनामी के पास जाता है और सॉरी बोलता है और हिनामी उसे माफ कर देती है। कैन ड्राइंग देखकर पूछता है ये कोई टेडी बियर है क्या। हिनामी बोलती है नहीं ये मेरा डैड है। उसके बाद कैन हिनामी को कुछ वर्ड्स भी सिखाती है। फिर सीन दो घुल पर शिफ्ट होता है जो बोल रहे होते हैं तो बॉक्स क्रिएट 20th वार्ड में आ चुके हैं। तभी एक घुल को काट के एंट्री मारते हैं अमन और माडो बोलता है मेरा क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होके एक बंदे को दिखाया जाता है। लाल ड्रेस पहन के चल रहा होता है और कैफे के अंदर कैन टोका काम कर रहे होते हैं। तभी कैफे के अंदर हिनामी और योको आते हैं। हिनामी कनेकी को गुड मॉर्निंग विश करता है और कैन भी विश करता है। वो दोनों जाने के बाद टोका कैन को बोलता है चलो काम पे लगो और सब लोग काम पे लग जाते हैं। और तभी एक बंदा एंट्री करता है वो लाल ड्रेस वाला और बोलता है
क्या खूबसूरत है, मुझे ये आराम मिलता है। और यहीं पर हमारा प्यारा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड नंबर 3 खत्म हुआ था। वो लाल ड्रेस वाला का नाम होता है सुकियामा। सुकियामा कहता है बहुत दिनों बाद टोका। टोका बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? सुकियामा बोलता है ओ टोका, मैं कस्टमर हूँ, ऐसे तो बात मत किया करो। और कैन को देखकर बोलता है ये आँख में पट्टी डालने वाला कौन है? न्यू जॉइन है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? कैन कहता है कनेकी। उसके बाद कैन को सूंघने लगता है। तभी टोका बोलती है अरे उसे परेशान मत करो। तब सुकियामा जाते हुए बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई और चले जाता है। कैन पूछता है ये बंदा कौन था? टोका बोलता है उसे दूर रहना कैन, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगले सीन में देखते हैं टोका और उसका फ्रेंड जिसका नाम यूरिको होता है एक कैफेटेरिया में होते हैं। टोका ब्रेड खा रही होती है। तभी यूरिको टोका को फ्राइड चिकन खिलाती है और पूछती है कैसा है टोका? टोका यूरिको की फोरहेड में मारती है और कहती है ये तो बहुत बढ़िया है। और देखते हैं वो बाथरूम में होती है लेकिन वॉमिट नहीं करती। यूरिको को खाना के लिए शुक्रिया कहती है। अगले सीन में कैन को देखते हैं कपी में शुगर क्यूब डालता है। तभी सुकियामा कैन के पास बैठा होता है और बोलता है हेलो कनेकी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन बोलता है क्यों नहीं। सुकियामा बोलता है क्या बात है, क्या तुम भी तत्सुकी पढ़ रहे हो? कैन बोलता है हाँ, इसका राइटिंग स्टाइल और वर्ड मस्त होता है। सुकियामा बोलता है एक कैफे है जहाँ पे लोग बुक पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या कभी तुम मेरे साथ जा सकते हो? कैन बोलता है सॉरी मैं नहीं जा सकता। सुकियामा बोलता है ठीक है, वैसे भी मैं रिजे के जाने के बाद काफी अकेला हो चुका हूँ। तो कैन पूछती है क्या रिजे भी वहाँ जाती थी? सुकियामा बोलता है वही तो थी जो दोनों जाते थे और घंटों घंटों बातें करते थे। और वहाँ से सुकियामा जाने लगता है। तभी कैन बोलता है कभी मैं भी जाऊँगा वहाँ पे। तो सुकियामा बोलता है ठीक है, फिर इस संडे को 3 बजे आ जाना। उसके बाद कैन कैफे में सुकियामा का दिया हुआ कार्ड को पकड़ के मन में सोचता है सुकियामा इतना भी बुरा नहीं दिखता। तभी मैनेजर आते हैं और बोलते हैं कनेकी तुम्हारा जाने का टाइम हो गया है, नीचे यमो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। कैन गुड इवनिंग विश करके जाता है। यमो और कैन एक सुनसान एरिया में जाते हैं। यमो बोलता है डब्स 20th वार्ड पे आ चुके हैं। एक्चुअली डब्स का मतलब गूल इन्वेस्टिगेटर होता है और कहता है अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें उनसे लड़ना होगा ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सको। और कैन पर यमो टूट पड़ती है। एक जोर का शॉट लगाती है, कैन नीचे गिर जाता है। और यमो बोलता है तुम यहाँ काम के बाद हर दिन आओगे, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। कैन ठीक है बोलता है। उसके बाद कैन और यमो एक बार में जाते हैं। बार का ऑनर एक लड़की होती है जिसका नाम इतोरी है। वहाँ पे ओटा भी होता है। इतोरी कैन को देख के बोलती है तुम मुझसे मिलने आए, मुझे खुशी हुई। और एक ड्रिंक बना के देती है। कैन बोलता है मैं एक अंडर एज हूँ। तभी इतोरी कैन के फेस पे ड्रिंक गिरा देती है। उसके बाद कैन की आंख से पट्टी खींच लेती है और बोलती है क्या बात है, मैं पहले कभी वहाँ एक गूल नहीं देखा था। और कैन को सॉरी बोलती है और एक कॉफी देती है। उसके बाद कैन रिजे के बारे में पूछती है। इतोरी बोलती है वो एक ट्रबल मेकर थी, उसकी डेथ भी एक मिस्ट्री बन के रह गया। रिजे की डेथ का एक एक्सीडेंट था कि पता नहीं, लेकिन एक रूमर फैल रहा है कि वो इंसिडेंट के टाइम पे कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। कैन बोलता है आप कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं था? फिर इतोरी बोलती है कोई एक बंदा रिजे को मार डाला। तभी यमो बोलता है बहुत हो गया। फिर इतोरी बोलती है मैं नहीं बोल रही, ये तो रूमर फैला हुआ है। उसके बाद सीन कैन और सुकियामा के तरफ शिफ्ट होता है। कैन पूछता है आप रिजे के साथ क्या बात करते थे? सुकियामा बोलता है हम लिटरेचर के बारे में बातें करते थे। उसके बाद सुकियामा को एक फ्लैशबैक याद आती है जहाँ पे सुकियामा रिजे को खाने के लिए बुलाती है। रिजे मना कर देती है और हंसती है और वो सोच के सुकियामा गुस्सा हो जाता है और कॉफी कप को हाथ में फोड़ देता है। कैन हाथ आगे बढ़ाता है तो कैन को चोट लग जाता है और खून निकलता है। सुकियामा उसमें रुमाल ढक देता है और बोलता है ज्यादा चोट नहीं लगी, चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे रिजे रोज जाते थे, क्या तुम चलोगे? कैन बोलती है क्यों नहीं, चलो। उसके बाद सुकियामा रुमाल को कनेकी से ला के बाथरूम में आता है और खून को सूंघने लगता है पूरा पागलों की तरह, जैसे कि कोई डिलीशियस फूड की सेंट हो। उसके बाद कैन को देखते हैं वो नहा रहा होता है। तो अभी एक बंदा आता है और बोलता है मिस्टर कनेकी मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ, प्लीज पहन लीजिएगा। कैन बोलता है ठीक है शुक्रिया। और कैन पूरा जैकेट फैकेट लगा के पूरा रेडी हो रखा है। तभी एक लड़की आती है और कॉफी देती है और चली जाती है। कैन पूछती है सुकियामा किधर है? बॉड वो रेस्पॉन्स नहीं देती। कैन जैसे ही कॉफी पीता है करंट चला जाता है और वो पूरा चारों ओर डार्क सी हो जाता है और वो ऊपर को जाने लगता है। जैसे ही ऊपर जाता है कैन की तरफ लाइट दिखाता है और एक बंदा बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन आज का खाना आप लोगों के सराखों पर, ये एक तंदुरुस्त और स्वीट खाना है, घूल है। घूल लोग बोलते हैं ये घूल हम नहीं खा सकते। उसके बाद सुकियामा की एंट्री होती है। सुकियामा को लोग मिस्टर MM बोल रहे होते हैं। तभी सुकियामा बोलता है ये एक घूल है लेकिन इसके अंदर इंसान की खून दौड़ रहा है। तभी रुमाल गिरा देता है। घूल्स लोग सूंघ के बौखला जाते हैं। कैन मन में बोलता है क्या ये सब सेटअप था? तभी देखते हैं
एक बॉडी बिल्डर आता है जिसका नाम तारो है। वो आके कैन पे वार करता है, लेकिन कैन बच जाता है और भागने लगता है। कैन भाग के बोल रहा होता है मुझे यहाँ से जाना होगा, कुछ भी करके यहाँ से जाना होगा। वो ऊपर का जैकेट उतार के तारो के मुंह पे लगा देता है और वहीं पे तारो गिर जाता है। कैन दरवाजा के पास जाता है लेकिन लॉक होता है। तभी तारो आ जाता है और वार पे वार करने लगता है। कैन भी आसानी से डॉज कर रहा होता है और भागने लगता है। खून की वजह से नीचे गिर जाता है। तारो एक जोर से किक दे मारता है। कैन जाके दीवार पे गिरता है और फिर तारो कैन का गला पकड़ के दबाने लगता है, लेकिन कैन अपने कागुने एक्टिव करके तारो को एक जोर का मुक्का दे मारता है। तारो उड़ के नीचे गिरता है। कैन अब फाइट करने के हालत में नहीं है, बहुत कमजोर हो चुका है और सारे घुल लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि कैन एक वन आइड घुल है और सुकियामा तो पूरा बुखला जाता है। तारो बहुत गुस्सा हो जाता है और कैन को जैसे ही मारने वाला ही होता है तभी सुकियामा पीछे से तारो को मार देता है। तारो जैसे ही पीछे देखता है सुकियामा तारो को बीच में से काट के फाड़ देता है और सुकियामा कैन के पास आके बोलता है तुम्हें मजा आया ना कहने की, ये बस मजाक था, क्या अब चले। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कुछ मांस वाले घुल कैन को घुसाड़ के ले जाते हैं। तभी सुकियामा आता है। कैन बोलता है सुकियामा बचाओ मुझे, और सुकियामा बोलता है तुम्हें खाने में मजा आएगा। और तभी कैन का आंख खुलता है। असल में ये सब एक सपना देख रहा था। अगले सीन में देखते हैं कैन कैफे में होता है। मैनेजर आके बोलते हैं कहने की आज तुम छुट्टी ले लो, तुम्हारी जगह काया-चन काम करेगी। कैन ठीक है बोलता है और टोका के बारे में पूछता है। काया बोलती है आज उसका तबीयत खराब है इसलिए नहीं आई। मैनेजर बोलते हैं कैन अगर तुम टोका से मिलना चाहते हो तो इसके ऊपर फ्लोर में ही रहता है। कैन टोका को मिलने के लिए जाता है। टोका पूछती है तुम यहाँ कैसे। कैन बोलता है मैंने सुना तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो देखने चला आया। तभी हिनामी कैन को कुछ डाउट पूछती है। कैन उसका जवाब देता है। टोका उनके लिए कॉफी बनाती है। कैन बोलता है मैं बना लेता हूँ ना कॉफी। टोका बोलती है नहीं तुम हिनामी की मदद करो। कैन बोलता है तुम्हारा तबीयत खराब है ना। टोका बोलती है नहीं मैंने बस खाना बहुत खा लिया था। तभी टोका का दोस्त योरिको आ जाती है और बोलती है तुम आज क्लास नहीं आया इसलिए तुम्हें देखने चली आई। और तभी कैन को देख लेती है और बोलती है तुम्हारा बीएफ भी है और तुमने मुझे नहीं बताया, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम्हारे बीएफ के साथ खा लो। टोका बोलती है योरिको तुम्हें गलतफहमी हो रहा है और योरिको वहाँ से चली जाती है। टोका जानते हुए भी ह्यूमन फूड घुल के लिए क्षतिकारक है फिर भी खा लेता है क्योंकि उसका फ्रेंड प्यार से बनाया होता है। सुकियामा केनेकी के बारे में सोचते हुए बोखला जा रहा होता है। एक और सीन में देखते हैं निशिकी को कुछ घुल मिलकर मार रहे होते हैं। तभी कैन वो घुल को मार के निशिकी को बचा लेता है और निशिकी को घर पे ड्रॉप कर देता है। तभी उसकी जीएफ किमी आ जाती है और उसे ले जाती है। निशिकी बोलता है मैं बहुत भूखा हूँ और सो जाता है। और कैन पूछता है तुम एक ह्यूमन होकर घुल के साथ क्यों हो। किमी बोलती है मुझे पता है लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कैन बोलता है इंसान की मांस खाएगा तो ठीक हो जाएगा लेकिन शॉप से कुछ चीजें ले सकते हो। उसके बाद किमी शॉप से खरीद के बाहर निकलती है और सुनसान रास्ते पर सुकियामा किमी को किडनैप कर लेती है और कैन को एक लेटर और एक फ्लावर भेज देती है जिसमें लिखा होता है आ जाओ हम दोनों पेट भर के इंसान का मांस खाएंगे। कैन समझ जाता है कि किमी को किडनैप कर लिया है। तभी निशिकी के पास जाता है ताकि डाउट कंफर्म कर सके, लेकिन किमी अभी तक घर नहीं आई थी। इसका मतलब सुकियामा ने किडनैप कर लिया है। कैन निशिकी को लेटर दिखाती है। निशिकी भी कैन के साथ जाता है और देखते हैं किमी को एक टेबल पर लेटा दिया है। सुकियामा निशिकी को देख के बोलता है मैं तुम्हें तो नहीं बुलाया था। निशिकी बोलता है किमी को वापस करो। सुकियामा बोलता है ये नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि कनेकी ये सब मांस खाए और मैं कनेकी का मांस खा सकूं। कैन बोलता है क्या घटिया सोच है। निशिकी सुकियामा पर हमला करता है लेकिन सुकियामा निशिकी को दूर फेंक देता है। कैन भी हमला करता है लेकिन सुकियामा आसानी से डच कर रहा होता है और एक मुक्का दे मारता है। कैन दूर जाकर गिरता है। उसके बाद एक किक मारता है। तभी टोका उड़ के आता है और सुकियामा पर जबरदस्त एक किक दे मारता है और बोलता है ये कैसा था, और दोनों फाइट करने लगते हैं और कैन भी शामिल हो जाता है। अब कैन और टोका एक साथ रश करते हैं। सुकियामा दोनों का हमला रोक लेता है और टोका को एक किक मारता है और कैन का हाथ तोड़ देता है। उसके बाद कैन की चेस्ट पे वार करता है और सुकियामा के हाथों पे पूरा खून हो जाता है। खून को चख लेता है और उसे पूरा पावर मिल जाता है। उसके बाद टोका हमला करता है लेकिन सुकियामा हमला को रोक लेता है और सुकियामा कागुने से टोका पे वार कर देता है। उसके बाद किमी को खाने के लिए जाता है और किमी के शोल्डर पे निशान देख के बोलता है ये क्या बोला है। तभी निशिकी का पास सीन दिखाया जाता है। जब निशिकी छोटा था तब उसकी दीदी ने ही उसे संभाला है। वो काम पे जाते थे और दोनों साथ में रहते थे, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाता है और वो अकेला हो जाता है। और तभी एक वेंडिंग शॉप पे किमी से मिलता है। किमी कुछ खरीद के चेंज लेना भूल जाती है और निशिकी उसका चेंज दे देता है।
और वहीं से दोनों बातें करना शुरू करते हैं और साथ में रहने लगते हैं। और देखते हैं निशिकी बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है और फ्लैश फ्लैश चिल्ला रहा होता है। तभी किमी आ जाती है और किमी को तभी पता चलता है कि निशिकी एक घूल है और उसे खाने के लिए अपने शोल्डर को काटने के लिए कहती है। और तभी प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं निशिकी सुकियामा पर हमला कर चुका है, बट सुकियामा अपनी कागुने से निशिकी की चेस्ट फोड़ देता है और किमी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर निशिकी उसे रोकता है और सुकियामा पूरा गुस्सा हो जाता है और अपने कागुने से निशिकी पर दे दे मारता है और सुकियामा किमी की तरफ जाने लगता है। तभी कैन तोका को पूछती है, तुम ज़्यादा ताकतवर हो या सुकियामा? तोका बोलती है, लास्ट टाइम हम दोनों सेम में थे। और कैन तोका को खुद का मांस खाने के लिए कहती है और तोका कैन के शोल्डर के मांस खा लेती है और तोका का कागुने भी एक्टिव हो जाता है, वो भी पावरफुल हो जाता है। सुकियामा ये देखकर बोखला हो जाता है और तोका पर हमला कर देता है, लेकिन तोका पावरफुल हो चुका था, उसका हमला को डच कर लेता है। सुकियामा बोलता है, तुमने क्यों खाया, वो मेरा था। तब तोका बोलता है, क्या मजाक। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तोका सुकियामा पर हमला कर देती है। कैन देख के बोलता है, तोका का कागुने कितना कूल है। और देखते हैं सुकियामा बुरा हाल में पड़ा हुआ है और देखते ही देखते सुकियामा का घाव जल्दी भर रहा होता है और सुकियामा कागुने को एक तलवार टाइप बना देता है और तोका पे हमला कर देता है और तोका उसे डच कर लेता है और तोका सुकियामा पे भारी पड़ रहा होता है। सुकियामा दौड़ते हुए बोलता है, मुझे एक बाइट मांस का जरूरत है और किमी की तरफ दौड़ रहा होता है, लेकिन निशिकी उसे पकड़ लेता है और सुकियामा थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, मुझे छोड़ जंबी कह के, और मारने लगता है। और देखते हैं कुछ तेजी से आती है और सुकियामा का हाथ अलग कर देता है। ये और कोई नहीं तोका ही क्या होता है। और सुकियामा बोलता है, कैन मुझे अपना मांस खाने दो। तभी तोका पीछे से सुकियामा को मार देती है और निशिकी किमी को बचाने जाता है। तभी तोका आ जाती है और बोलती है, निशिकी यहाँ से हट जाओ, मुझे इसे मारना होगा, वो हमारे बारे में सब जान चुकी है। तभी कैन बोलता है, रुक जाओ टोका, अगर किमी की जगह युरिको होता तो क्या तुम मार पाते? तभी तोका गुस्सा हो जाती है और किमी पर हमला कर देती है, लेकिन निशिकी सारा हमला खुद पर ले लेता है। तभी किमी का आंख का पट्टी हट जाती है। किमी तोका को देख के बोलता है, कितनी सुंदर है, और तोका ये सुनकर मार नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। और देखते हैं सीन आंटेगी को तरफ शिफ्ट होता है। हिडे भी कभी पीने आया होता है और हिडे निशिकी को देख के शॉक हो जाता है और निशिकी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशिकी बोलता है, क्या स्टूपिड सवाल है नागाचिका। तभी निशिकी का पास सीन देखते हैं। वो हादसे के बाद कैन और कैफे का मैनेजर निशिकी को आंटेकू ज्वाइन करने को कहते हैं ताकि गिल्ट फ्री लाइफ जी सके और किमी का ध्यान रख सके, और निशिकी मान जाता है। और प्रेजेंट में देखते हैं हिडे पूछ रहा होता है, तुम क्यों यहाँ पे काम कर रहे हो? लेकिन निशिकी नहीं बताता है और हिडे बोलता है, ये मत बोलना कि तोका के लिए ज्वाइन किया है। और निशिकी बोलता है, देख मुझे अच्छी लड़की पसंद है, ना कि घमंडी। और तोका को देखते हैं उस हादसे के बाद काम पे भी नहीं आ रहे थे। और तभी हिनामी रियोको को चिल्ला के बोलता है, मैं डैडी को देखना चाहता हूँ। और वो दौड़ के घर के अंदर चली जाती है और कुंडी लगा लेती है। कैन रियोको से पूछता है, हिनामी इतना अपसेट क्यों है? रियोको बताती है, हिनामी उसकी डैडी से बहुत दिनों से मिला नहीं है, वो उसकी डैडी से देखना चाहती है। कैन पूछता है, उसका डैडी कहाँ है? तभी सीन शिफ्ट होके एक डॉक्टर पे शिफ्ट होता है और यही है हिनामी का डैडी। और यहाँ पे जेसन भी आया होता है, उसका हथियार बन चुका होता है। वो डॉक्टर जेसन का हथियार देके दफा होने को बोलता है, लेकिन जेसन उसे मार देता है। और सीन आंटी की तरफ शिफ्ट होता है। रियोको बोल रही होती है, मेरा हस्बैंड एक डेंजरस बिजनेस के चलते 13th वार्ड पे डोप्स के द्वारा पकड़ चुके हैं। ठीक है, मैं हिनामी के पास जाता हूँ। और सीन शिफ्ट होके डॉक्टर की तरफ शिफ्ट होता है और देखते हैं डॉक्टर दीवार तोड़ के बाहर गिरता है और वहाँ पे डॉग्स भी आ जाते हैं, आई मीन माडो और अमन। और जेसन भी बाहर निकलता है। जेसन को देख के माडो बोलता है, क्या ये 13th वार्ड का बड़ी मछली यहाँ तैर रहा है? और अपना क्वीन की वेपन निकाल लेता है। और अमन बोलता है, फिर 13th वार्ड का जेसन एसरेटेड घूल है। और अमन भी अपना वेपन निकाल लेता है। और तभी रियोको की तरफ सीन शिफ्ट होता है। रियोको बोलता है, हिनामी दरवाजा खोलो। हिनामी बोलता है, नहीं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर फाइट की तरफ सीन शिफ्ट होता है। माडो और अमन जेसन पे लगातार हमला कर रहे होते हैं, लेकिन जेसन आसानी से डच कर रहा होता है और अमन को एक शॉट दे मारता है। और माडो अपनी वेपन से जेसन को कैद कर लिया होता है। तभी जेसन अपना कागुने रिलीज करके माडो का वेपन को तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। और वो डॉक्टर अभी भी जिंदा होता है। डॉक्टर अपना कागुने रिलीज करता है और डॉग्स के ऊपर हमला कर देता है, बट माडो उसे डच करके उस डॉक्टर को मार देता है। और वहाँ इन्वेस्टिगेट ऑफिसर भी आ जाते हैं और वहाँ इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं।
और देखते हैं हिनामी अब बाहर आ चुकी है। रियोको बोलती है मैं भी तुम्हारा डैड को मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए सोच के बताना। तभी टोका की तरफ सीन शिफ्ट होता है। वो बेड पे लेट रही होती है और बेल बज रहा होता है। देखते हैं वो कैन बेल बजा रहा होता है। टोका दरवाजा के सामने आके बोलती है क्या चाहिए तुम्हें। कैन बोलता है क्या तुम कल के वजह से। टोका बोलती है मैं उस लड़की को मार नहीं पाई। तभी सीन हिनामी की तरफ शिफ्ट होता है। हिनामी कैन को एक वर्ड सिखाने को बोलता है। तभी रियोको आ जाती है और बोलती है क्या तुम पढ़ रहे हो। और रियोको हिनामी को पढ़ाने के लिए कैन को शुक्रिया कहती है। कैन बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और कैन जाने लगता है। हिनामी बोलता है मम्मी मुझे एक बुक चाहिए और डैडी की बर्थडे भी आ रही है। रियोको बोलता है तो तुम डैडी को बुक गिफ्ट करोगे, क्यों ना हम बुक स्टोर चले। उसके बाद सीन डॉब्स की तरफ शिफ्ट होता है। कुछ ऑफिसर फोटोज दिखा के लोगों को पूछताछ कर रहे होते हैं और देखते हैं हिनामी और रियोको बुक स्टोर से निकल रहे होते हैं और बारिश भी शुरू हो चुकी होती है। लेकिन रियोको एक अम्ब्रेला लेकर आया होता है। वो दोनों जाने लगते हैं और हिनामी बारिश में भीगने लगती है। तभी रियोको देखता है आगे ऑफिसर पूछताछ कर रहे होते हैं। हिनामी का हाथ पकड़ के पीछे जाने लगता है और ऑफिसर्स को भी अंदाजा लग जाता है और वो किसी से कॉल करते हैं। हिनामी पूछती है वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं हम, कोई मुसीबत है क्या। रियोको बोलती है नहीं बेटा मुझे कुछ याद आ गया। और देखते हैं यहाँ पे कैन भी आ रहा होता है। तभी अचानक हिनामी रुक जाती है। रियोको पूछती है तुम क्यों रुक गई। हिनामी सेंट सूंघने लगती है और बोलती है ये डैडी का स्मेल है और वो वहाँ से स्मेल की तरफ जाने लगती है। रियोको रुकने को कहती है बट वो दौड़ता ही रहता है और देखता है वहाँ पे उसका डैडी नहीं दो बंदे हैं माडो और अमन। और पीछे भी वो ऑफिसर आ जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी को दोनों तरफ से घेर चुके हैं। तभी रियोको अपना कागुने रिलीज करती है और डॉग्स पर हमला कर देती है बट वो लोग डच कर लेते हैं। रियोको हिनामी से कहती है भाग जाओ हिनामी, लेकिन हिनामी मना कर रहा होता है और एक ऑफिसर बोलता है कुसापा क्यों बुलेट से मारो। और तभी रियोको कागुने से दोनों को मार देती है और हिनामी को बोलती है जल्दी जाओ। और हिनामी वहाँ से भागने लगती है और बोल रही होती है मदद करो। और देखते हैं कैन भी वहाँ जा रहा होता है और हिनामी भागते भागते एक लेडी से टक्कर मार के गिर जाती है और चिल्लाती है। कैन हिनामी को देख के उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ हिनामी। हिनामी बोलता है मेरी मम्मी। और कैन बोलता है क्या, कहाँ है तुम्हारा मम्मी। और वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। तभी सीन रियोको की तरफ शिफ्ट होता है। माडो एक क्वीन की ऊपर निकाल लेता है जिसे रियोको देख के रोने लगती है और बोलती है ये तो मेरा पति का है। और तभी हिनामी और कैन भी आ जाते हैं पर कुछ नहीं कर पाते, छुप जाते हैं और माडो रियोको को मार देता है। और सीन आंटेगू की तरफ शिफ्ट होता है। टोका मस्त होकर आंटेगू में आया होता है और देखते हैं आज आंटेगू बंद है। वो अंदर जाता है और बोलता है हेलो कैसे हो आप सभी लोग। मैनेजर कहते हैं वेलकम बैक टोका, तबीयत कैसी रही। और ये बोलता है पहले से बेहतर थैंक्स, बट काम पे ना आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। मैनेजर कहते हैं मैं समझ सकता हूँ। फिर ये बोलती है क्या हुआ है सब एक साथ। मैनेजर बोलते हैं घुल इन्वेस्टिगेटर रियोको को मार चुके हैं। ये सुन के टोका गुस्सा हो जाती है और दीवार पे हाथ को पटक के मारता है और पूछती है ये मत कहना कि हिनामी भी मर गई। मैनेजर बोलता है नहीं वो ठीक है, दूसरे कमरे में सोया हुआ है। टोका बोलती है थैंक गॉड। मैनेजर बोलते हैं मुझे लगता है डॉग्स 24th वार्ड में फिर से आएंगे। टोका बोलती है क्या मजाक है, हम उन डॉग्स को मार देंगे है ना, एक को भी नहीं छोड़ेंगे अगर हम साथ में काम करेंगे तो, है ना येमो सर। येमो बोलता है नहीं, अगर हम उनको 24th वार्ड में मार देंगे तो फिर कोई दूसरा आ जाएंगे, तब तक आएंगे जब तक हमें सबको ना मार देंगे। टोका बोलती है तो फिर तुम करना क्या चाहते हो। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी कैन बोलता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मेरी जगह टोका होती तो ये सब नहीं होता। मैनेजर बोलते हैं तुम खुद पे ब्लेम मत डालो। और देखते हैं टोका अपने कमरे में बैठी हुई है और एक रेबिट मास्क भी है। और कैन को देखते हैं वो नहा रहा होता है और वो रो रहा होता है क्योंकि वो कमज़ोर होता है, वो बचा नहीं पाया है। और उसके बाद डॉग्स की तरफ शिफ्ट होता है। मन बोलता है ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स पे जेसन का इन्वॉल्व हो सकता है क्या। माडो बोलते हैं मेरा सिक्स सेंस तो यही कहता है, बट वो हमारा इलाके में आता नहीं है, हमें जेसन को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर माडो पर हैंडओवर करना होगा। और हिराको बोलता है 20th वार्ड का कैश रेटेड भूल बोले तो एक गवर्नमेंट और एक भूखी बकरी है ना, दोनों का एक लो प्रोफाइल है।
तभी माडो बोलता है हमें पीछे जाकर एक एक करके छोटे से छोटे को पकड़ेंगे और वहाँ डेफिनेटली एक बड़ी मछली फंस जाएगा। और सीन तोका की तरफ शिफ्ट होता है। तोका अमन, नागाशिमा और कुसाबा को देख के बोलता है तो ये डोब्स थे, और वो जाने लगता है। और देखते हैं ये तीनों रमेन शॉप में बैठे होते हैं। नागाशिमा हर दिन की तरह चिकन राइस ऑर्डर करता है और अमन लार्ज काकी आगे खाता है। और खाने के बाद अमन चला जाता है। और उसके बाद कुसाबा और नागाशिमा बातें करते करते जा रहे होते हैं। बट देखते हैं कोई दौड़ के आ रहा होता है और कुसाबा को ठुस मार देता है और नागाशिमा को भी मारने वाला ही होता है। तभी अमन आ जाता है और नागाशिमा को बचा लेता है। तभी देखते हैं एक लड़की जो रेबिट मास्क पहना हुआ है। ये और कोई नहीं तोका ही होता है। हमने पहले में देखा था तोका के पास एक ऐसा ही मास्क हुआ था और तोका अमन को पीटने लगता है और तोका अपना काकुने रिलीज करके हमला करता है। अमन डच कर लेता है बट बोलता है अच्छा ये एक हाई स्पीड टाइप गूल है। तोका अमन को बुरी तरह से मारने लगता है और तभी माडो क्वीन की वेपन से हमला कर देता है बट तोका डच कर लेता है। माडो बोलता है तुम्हें हारना सूट नहीं करता अमन, तुम अब थोड़ा आराम करो। और माडो अपना क्वीन की से तोका पे हमला करता है बट तोका डच कर लेता है। माडो बोलता है मुझे लगता है तुम वही फीमेल गुल की दोस्त हो जिसे मैं कल मारा था, वो एक बहुत कमजोर औरत थी। तभी तोका को आ जाता है गुस्सा और माडो पर हमला करने लगती है बट माडो आसानी से डच कर रहा होता है लेकिन तोका बहुत ही थक जाती है। और माडो बोलता है उस फीमेल गुल का एक लड़की भी है ना, बताओ वो कहाँ रहती है, मैं उसे भी मारने वाला हूँ। तोका को फिर से आ जाती है गुस्सा और वो रश कर देता है माडो पर और माडो अपना क्वीन की से तोका को घायल कर देता है। तभी तोका वहाँ से भागने लगती है। माडो अपना क्वीन की से हमला करता है बट तोका वहाँ से भाग जाती है। तभी सीन कैन की तरफ शिफ्ट होता है। कैन हिनामी को चादर ढक रही होती है और तभी देखता है तोका जख्मी है। कैन तोका के पास जाता है बट तोका दूर रहने को कहती है। तभी मैनेजर आ जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम डोब्स को मारने के लिए गए थे। कैन बोलता है वो जख्मी है, उसे इलाज की जरूरत है। बट मैनेजर मना कर देते हैं, बोलते हैं वो अपनी मर्जी से वो डैमेज लिया है, उसे इलाज नहीं करेंगे। तभी टोका वहाँ से चली जाती है। मैनेजर बोलते हैं जाने दो उसे। कैन बोलता है आप इतनी सालों का एक्सपीरियंस से कुछ कीजिए ना सर, जब डोब्स की अगेंस्ट की बारी आती है तो मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो मैं इस पल को जीना चाहता हूँ। और वो टोका के पास जाने लगता है और वो फास्टेड बॉक्स के साथ जाता है। टोका कैन के ऊपर एक कॉक फेंकता है और बोलता है चले जाओ इंसान कहीं के। कैन बोलता है मैं एक ख्वाब घूल हूँ, तुम अकेला क्यों गई। टोका बोलता है अगर मैं मर जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब रियोको और हिनामी बिना कारण में मर जाए तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कैन बोलता है रियोको को मेरे आंखों के सामने मर दिया बट मैं कुछ कर नहीं पाया, फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान हो या घूल, अगर मेरा करीबी मर जाए तो दुख मुझे भी लगता है और मैं भी तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। तभी सीन सीसीजी की तरफ शिफ्ट होता है। इन्वेस्टिगेटर कुसाबा को श्रद्धांजलि के लिए सारे ऑफिसर्स प्रे करते हैं और देखते हैं अमन जा रहा होता है। फिर ऑफिसर मारूडे आ जाता है और बोलता है माडो कहाँ है, उसका टीम का एक बंदा मर गया है और वो उसकी फ्यूनरल भी नहीं आया। और बोलता है 11th वार्ड पे जल्द ही एक्शन लो। और देखते हैं नागाशिमा और अमन वही खाने आए थे। तभी नागाशिमा वही सेम ऑर्डर देता है और बोलता है 3 गिलास वाटर प्लीज, आई मीन 2 गिलास। और बोलता है मैं रोज सेम डिश ऑर्डर करता था तो कुसाबा मुझे पोक करता था, चिढ़ाता था, पर अब वो हमारे बीच नहीं रहा और वो रोने लगता है। बट अमन डिश को ऐसे खाता है जैसे कि वो परसों से भूखा है। नागाशिमा शौक हो जाता है भाई, मगर हो भी कैसे ना, उसका दोस्त मर चुका है और ये कितनी बक्कड़ की तरह खाए जा रहा है। अमन बोलता है कुसाबा मरने का कोई खास कारण भी नहीं था, नागाशिमा मेरा मील का पैसा दे दो, मैं कुसाबा का भाग का भी खाना चाहता हूँ। नागाशिमा बोलता है ठीक है। और सीन शिफ्ट होकर तोका की तरफ शिफ्ट होता है। तोका कहीं जा रही होती है। कैन पूछता है तोका करना क्या चाहते हो। तोका बोलती है तुमने कहा था मुझे हेल्प करोगे, आ जाओ अब दूसरे की बारी। कैन बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। और देखते हैं एक कॉल आता है जिसे माडो पिक करता है। वो बोलती है हमें एक आई विटनेस मिला है रिगार्डिंग नंबर 745, बट ये एक प्रैंक कॉल भी हो सकता है। तभी देखते हैं अमन वर्कआउट कर रहा होता है ताकि उसका फ्रेंड कुसाबा का बदला ले सके। और माडो सोच रहा होता है मेरी क्विंकी के स्मेल से वो लड़की आ जाती थी और रेबिट भी नंबर 745 के लिए कोई रिलेशन होगा। और बोलता है जल्द ही हमारा मुलाकात होगा रेबिट। और कैन भी मास्क लाने के लिए चला जाता है और अमन भी वर्कआउट खत्म कर लेता है और कैन भी अपना मास्क पहन लेता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में माडो और अमन को देखते हैं। माडो बोलता है
वो केनाल का रास्ता सबसे बेहतर है रैबिट और 745 को मारने के लिए। अमन बोलता है क्या वो लोग आएंगे वहाँ पे? माडो बोलता है मेरी अंतरात्मा तो ये कहती है कि वो लोग आएंगे, और वहाँ से जाने लगते हैं। और देखते हैं तोका कुछ कर रही होती है, तभी कैन पूछता है कहीं जा रहे हो क्या? तोका बोलती है अपने काम में काम रखो। और हिनामी को देखते हैं उसकी मॉम की स्मेल आ रही होती है उसको, तभी तोका आके देखती है कि हिनामी नहीं है, वो कहीं जा चुकी है। उसके बाद कैन और तोका ढूंढने लगते हैं बट नहीं मिल रहा होता है, और हिनामी को देखते हैं जहाँ से स्मेल आ रहा होता है वहाँ पहुँच चुकी है, बट देखता है वो एक बैग है। और हिनामी जोर से चिल्लाती है और कैन सुन लेता है और ढूंढने लगता है, बट देखता है तोका उसी आवाज की तरफ दौड़ रहा होता है, और देखता है तोका के तरफ एक डॉग यानी कि अमन दौड़ रहा होता है। और अमन बोलता है ये स्पीड रैबिट का ही है। तभी वहाँ पे कैन आ जाता है और हिनामी को देखते हैं बैग पकड़ के रो रही होती है। तोका आके पूछती है वो क्या है? हिनामी बोलता है ये मेरी मॉम है। तोका बोलती है चलो यहाँ से, ये खतरनाक जगह है, और हिनामी मना कर देती है। और तभी माडो आ जाता है और तोका गुस्से में अपनी काबूने रिलीज करता है और कैन भी अमन पर हमला कर देता है, बट अमन कैन को धोबी पछाड़ मारता है और अमन अपना कुंकी रेडी करता है और कैन को दे मारता है। कैन उड़ जाता है और यहाँ पे माडो भी अपना क्विंकी निकाल लेता है और माडो और तोका के बीच में फाइट होता है, बट तोका माडो को पकड़ के दीवार पर पटक देता है और कैन को देखते हैं वो नीचे गिरा हुआ होता है। अमन बोलता है तुम निर्दोष लोगों को मार के उनको निगल जाते हो क्या? उन लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते? बताओ मुझे। और वहाँ टोका बोलती है बिना सोचे समझे अपने प्रिय लोगों को कीड़ों की तरह कुचलवा देते हो, कोई आइडिया है ये कैसा लगता होगा? और अमन कैन को बोलता है वेट मेरा एक दोस्त को मार डाला, क्यों? क्या वो डॉग्स है इसलिए? क्या वो इंसान है इसलिए? बिना रीजन के मेरे दोस्त को क्यों मारा? और तोका माडो से पूछती है ये क्यों बुरी तरह से मरने का रीजन दो, क्या वो भूल है इसलिए मारा? और जैसे ही माडो को मारने वाला ही होता है तभी माडो दूसरा क्विंकी से तोका को दूर फेंक देता है। एक्चुअली ये रियोको के कागुने होता है और तोका को क्विंकी से जकड़ने लगता है और एक कागुने से हिनामी को भी पकड़ लेता है और कैन को देखते हैं अमन के कंधे को काट लेता है और अब कैन अपना कागुने रिलीज करता है और अमन से फाइट करता है और कैन अमन का क्विंकी तोड़ देता है और कैन बोलता है प्लीज यहाँ से भाग जाओ, मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। और अमन बोलता है मैं एक भूल से नहीं भाग सकता और कैन जल्दी भागो बोल के कागुने से हमला कर देता है और अमन दूर जाके गिरता है। और देखते हैं माडो हिनामी को जैसे ही मारने वाला होता है, माडो देखता है उसका क्विंकी गायब है और हाथों को देखता है हाथ गायब है और हिनामी को देखते हैं वो सही सलामत है और माडो पर हमला कर देता है। और माडो हिनामी का कागुने देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसका कागुने को पाने के लिए एक क्विंकी से हमला करता है, बट क्विंकी जाकर हिनामी के कागुने पर लगता है और हिनामी माडो को उठा के उसका पैर काट देता है। और तोका हिनामी को पूछती है मार दो उसे, बट हिनामी मना कर देती है और माडो उठ के हिनामी को मारने वाला ही होता है, तभी तोका माडो को मार देता है। और देखते हैं यहाँ पे कैन रो रहा होता है, वो कागुने रिलीज करने के बाद संभाल नहीं पा रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और तभी कैन एक बंदा को कागुने से मार देता है, बट वो यमो होता है। यमो कैन को एक फ्लैश का पैकेट देता है और तभी तोका को देखते हैं माडो का अंगूठ के रिंग को देखकर घबरा जाती है और तभी कैन और यमो भी आ जाते हैं और सब जाने लगते हैं। तभी अमन आके देखता है माडो मर चुका है और वो रोने लगती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में अमन का पास्ट सीन देखते हैं जहाँ पे अमन एनसीसी में फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है, वो अपना इंट्रो देता है और तभी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर अनिमा आ जाते हैं, बोलते हैं तुमसे मिलकर खुशी हुआ अमन, तुम अब माडो के अंडर में काम करोगे। और अमन कहता है ठीक है सर। और तभी माडो भी आ जाता है और अनिमा बोलता है मिस्टर माडो ये आज से आपका पार्टनर है। और माडो ठीक है बोलते हैं और देखते हैं वो दोनों साथ होते हैं, एक एप्पल हेड घूल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। माडो बोलता है इस अकेले ने पिछले साल 50 लोगों को मार डाला। अमन बोलता है कोई सब्सक्राइब मिला है? और माडो एक फोटो दिखाकर बोलता है इसका नाम मारामात्सुकी है और ये 68 साल की है और मेरा अंतरात्मा कहता है कि यही वो एप्पल हेड घूल है। और देखते हैं ये दोनों वो औरत के पास ही होते हैं। माडो बोलता है डॉक्टर सर्टिफिकेट भेजने के लिए शुक्रिया और वो आरसी लेवल चेक करता है और बोलता है माफ कीजिएगा आपको शौक क्या, आरसी काउंट 231 होना घूल के लिए इम्पॉसिबल है। और माडो जाने लगता है और अमन बोलता है तुमने डॉक्टर सर्टिफिकेट लिया था और मुझे बताया नहीं। और माडो बोलता है फर्जी सर्टिफिकेट तो मैं भी बना सकता हूँ, ये मेरा प्लान का एक हिस्सा था, मुझे लगता है यही वो घूल है। और ये सब अमन को अच्छा नहीं लगता है
और वो वहाँ से जाने लगता है और देखता है मिस मारामात्सु एक बैग पकड़ के रोड क्रॉस कर रही है और अमन उसकी हेल्प करता है बैग पकड़ने में। और एक ओवर ब्रिज के नीचे जाने के बाद बैग को देखता है खून गिर रहा होता है। तो भी वो बूढ़ी औरत कागुने रिलीज करके बोलता है मुझसे इतना दया मत दिखाओ और अमन पर हमला कर देता है और अमन का सूटकेस पे लगता है जिसके कारण अमन का खून की निकलता ही नहीं है। और वो घूल अमन को जैसे ही मारने वाला होती है तभी माड़ो आके उस घूल का मुंडी उड़ा देता है और अमन बच जाता है। और अब प्रेजेंट में देखते हैं अमन एक बुके पकड़ के माड़ो के ग्रेप पर निकल रहा होता है, लेकिन तभी सिनोहारा इसे रुकता है और पूछता है ये क्या है। अमन बोलता है ये माड़ो के लिए है। सिनोहारा बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो हमारे बीच नहीं रहा। हाँ ठीक है तुम जाओ। और सिनोहारा जाने लगता है और सीन आंटेगू की तरफ शिफ्ट होता है। न्यूज में बोलता है 11th वार्ड में कल रात बहुत सारे लाश मिला है और सीसीजी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और हिनामी को देखते हैं वो टोका का ड्रेस पहनी हुई थी और कैन को बोलता है शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ मैं यमो के साथ। और मैनेजर यमो को बोलते हैं हिनामी का अच्छे से ख्याल रखना और दोनों जाने लगते हैं। और तभी हिनामी का एक पास सीन देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। एक बाढ़ गिरता है उसे लाकर हाथ में पकड़ता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। प्रेजेंट में देखते हैं टोका कैन को पूछती है तुमने वो बाढ़ को देखा। कैन बोलता है हाँ मैनेजर के पास है। और टोका बोलती है मैं उसे घर पे नहीं रख सकता। और देखते हैं टोका कप गिरा देती है और निशिकी बोलता है क्या यूजलेस लड़की है। और टोका बोलती है क्या सीनियर से ऐसे बात करते हैं। और दोनों झगड़ा करने लगते हैं और बेचारा कैन उसे साफ करता है। और देखते हैं अमन माड़ो के ग्रेव के पास होता है। अमन बोल रहा होता है आई एम सॉरी माड़ो, अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो रेबिट को मैं अपने हाथों से मारता। और देखते हैं एक लड़की ग्रेव पर जा रही होती है और ये सब अमन देख रहा होता है। और देखते हैं कैन बार में होता है। इतोरी बोलती है क्या रिजे तुम्हें कंट्रोल कर रही है। कैन बोलता है मुझे नहीं पता मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ, उस टाइम मेरा माइंड पूरा ब्लैक हो गया था और मैं यमो को अटैक कर दिया। और वहां से कैन रिटर्न कर रहा होता है और रास्ते में एक लड़की से टक्कर हो जाती है और वो लड़की कैन के पॉकेट मार लेता है। वो लड़की कैन के सारे आईडी नीचे गिरा देता है और कैन का स्टूडेंट आईडी निकलता है और बोलता है ओह ये तो कैन कहने की 19 साल की है, ये तो मेरा एज का है। और पैसे गिराने लगता है बट सारे चिल्लर होता है। बोलता है क्या शर्मनाक है। और सीन आंटी की तरफ शिफ्ट होता है। हिडे बोलता है क्या तुम्हारा बटुआ चोरी हुआ, उसका फेस याद है। और ये बोलता है नहीं अच्छे से देख नहीं पाया। और हिडे बोलता है क्या रिपोर्ट लिखवाया। और कैन बोलता है नहीं ज्यादा पैसे नहीं थे। और हिडे घूल के बारे में बोल रहा होता है तो कैन पूछता है तुम कब से घूल के बारे में इंटरेस्ट लेने लगे। और हिडे एक बुक दिखा के बोलता है ये थर्ड यार्ड का घूल्स गैंग जो कि मास्क पहने हुए हैं। और हिडे कैफे से जाने लगता है और अमन को देखते हैं वो सिनेहारा से मिलने जाता है और वहाँ इन्वेस्टिगेटर होजी को भी देखता है और स्पेशल ग्रेड इन्वेस्टिगेटर ताकीजावा शैडो को देखते हैं जो कि अमन का बड़े वाले पंखा है मतलब फैन। और सिनेहारा बोलता है अमन ये दोनों 20th वार्ड पे कुछ समय के लिए आपके साथ रहेंगे और स्पेशल टास्क फोर्स भी तुम्हें दिया जाएगा। और मारुडे कहा तुम 11th वार्ड मेरे साथ जाओगे। और सिन आंटी की तरह शिफ्ट होता है। निशिकी पूछता है 11th यार्ड का सच में खराब है क्या। और ये बोलता है हाँ घुल मिल के डॉप्स को मार रहे हो और ऐसा ही चलता रहेगा तो वार भी हो सकता है। और निशिकी कैन को पूछता है हे टोका किधर है। कैन बोलता है मैं चेक करके आता हूँ। और देखते हैं टोका बाढ़ के पास बैठी होती है और मारो के बारे में सोच रहा होता है उसका भी फैमिली होगा बट मैंने उसे मार दिया। तभी कैन आ जाता है और उसके पास बैठता है और टोका का पास सीन देखते हैं। टोका और उसका भाई आयाटो एक घायल बाढ़ को देख रहे होते हैं। तभी उसकी फादर आ जाते हैं और टोका पूछती है क्या हम इसे घर पे रख ले। उनके डैड कहते हैं रख लो। और दोनों केचुआ निकालने जाते हैं बाढ़ के खाना के लिए। और उनकी फादर बोलते हैं काफी सारा ले आए तुम लोग और तुम दोनों अपना अपना ख्याल रखना बोलते हैं। और प्रेजेंट में देखते हैं टोका कैन के फैमिली के बारे में पूछता है और कैन बोलता है मेरे पैदा होने के बाद मेरे डैड चल बसे और मेरी माँ चल बसे जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था। और टोका सॉरी बोलती है और तभी हिनामी आ जाती है। कैन पूछती है तुमने हेयर कट किया है। और ये बोलती है हाँ तुम्हें पसंद आया। कैन बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया है, तुमने सैलून गए थे क्या। और हिनामी बोलती है नहीं टोका कट किया था। और कैन टोका को देखने लगती है और टोका पूछती है क्या हुआ। कैन बोलता है बहुत बढ़िया। और वो पहाड़ टोका को गाली देने लगता है। और उसके बाद हिडे को देखते हैं जूस पी रहा होता है। तभी जैसन आ जाता है और 3 मास्क मैन को देखते हैं जो कि 20th वार्ड में आए होते हैं। तभी उनका लीडर बेंजो नीचे बुलाता है
और वो लोग रिजे को ढूंढ रहे होते हैं और 11th यार्ड में देखते हैं एक बंदा कुछ डॉग्स को मार दिया होता है और वो है टोका का भाई आयाटो। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक फाइट सीन देखते हैं जो कि डॉब्स और घुल के बीच में हो रहा होता है। डॉब्स को घुल बेरहमी से मार रहे होते हैं बट एक ऑफिसर छुप जाता है और सीसीजी पर कॉल करता है और मारुडे पिक करके बोलता है सिचुएशन कैसा है, रिपोर्ट दो। और वो ऑफिसर बोलता है हम पे एक घुल गैंग ने हमला कर दिया है और आगे कुछ बोल पाता उसे एक घुल मार देता है और मारुडे बोलता है क्या हुआ, बट वहां से रिप्लाई आता है ये आखिरी था, सबको मार दिया। मारुडे बोलता है कौन हो तुम, बताओ मुझे। और देखते हैं दो नया घुल को। वो फीमेल घुल बोलता है काम खत्म हुआ, वो बोलता है हाँ चलो चलते हैं इटो, और वो बोलती है ठीक है टाटारा। और दूसरी ओर देखते हैं युमो और योशिमुरा 11th वार्ड पे आए होते हैं जहाँ पे डॉग्स मारा गए होते हैं। योशिमुरा बोलता है ये कितना भयानक है। युमो बोलता है अवगिरी ट्री नाम से एक घुल गैंग आए हैं, वो लोग कितने हैं वो तो पता नहीं बट उनका लीडर एक वन नाइट किंग है। और दूसरी तरफ आंटिगुमो देखते हैं कैन प्लेट साफ कर रहा होता है और टोका भी साथ होती है। वो मर गए डॉग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी बेंजो आ जाता है और पूछता है तुम्हारा मैनेजर किधर है, बट कैन बोलता है एक्सक्यूज मी। और बेंजो गुस्सा हो जाता है और कैन के कलर पकड़ लेता है और पूछता है, कैन बोलता है मैनेजर बाहर गए हैं। और बेंजो पूछता है कहाँ गए हैं। और तभी तोका बोलती है उसे छोड़ दो, अगर तुम्हें इधर बात करना है तो एक कप कॉफी ऑर्डर करो फिर बात करेंगे। और तीनों आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। कैन बोलता है क्या बात है मुझे बोलिए, मैं मैनेजर को बता दूंगा। और बेंजो रिजे के बारे में पूछता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलता है मैं हूँ बेंजो काजुइची 11th वार्ड का। और उसे कैन से रिजे के स्मेल आने लगता है तो कैन को पकड़ के पूछता है तुम्हारे अंदर से रिजे का स्मेल क्यों आ रहा है, क्या तुम रिजे का बॉयफ्रेंड हो। कैन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। और बेंजो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैन पर मुक्के बरसाने लगता है, पर एक भी कैन को नहीं लगता वो अलग बात है, लेकिन कैन का मुंह थोड़ा बेंजो पे लग जाता है और ये बेंजो तो भाई सच में बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं अमन और सिनोहारा सीसीजी मीटिंग पे आए होते हैं और तभी इन्वेस्टिगेटर मारुडे आ जाते हैं और सबको बैठने को बोलते हैं और कहते हैं जैसे कि तुम्हें पता है 11th वार्ड ब्रांच पे अटैक हो चुका है, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बचने वाले का संख्या 0 है। और अगले सीन में देखते हैं बेंजो होश में आता है। कैन उसे एक पानी देके बोलता है पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी। और बेंजो पानी पी के बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। और ये बोलता है कैन कनेकी। और बेंजो बोलता है कनेकी तुम जितना वीक दिखते हो उतना हो नहीं, इसलिए तुम्हें शायद रिजे ने चूज करा है ना। कैन बोलता है नहीं, रिजे और मेरा रिलेशन उस टाइप का नहीं था। और ये सुन के बेंजो माफी मांगता है और बोलता है अब रिजे कहाँ है। कैन बोलता है वो इस कैफे में नहीं है। बेंजो बोलता है हाँ वो तो पता है, वो एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। कैन बोलता है सॉरी मैं आपका मदद नहीं कर पाया और वो जाने लगता है। तभी बेंजो बोलता है कैन अगर तुम कभी रिजे से मिलोगे तो ये बोल देना भागो। कैन बोलता है क्यों। तभी बेंजो बोलता है कुछ महीने पहले अवगिरी ट्री नाम से एक घुल गैंग 11th वार्ड पे आए थे और डॉग्स को मारते गए, वो लोग काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अभी जितने भी डॉग्स 11th वार्ड पर है सारे के सारे मर चुके हैं और मैं बता सकता हूँ कि वो लोग रिजे के पीछे है, मुझे नहीं पता क्यों बट ये कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और देखते हैं एक बंदा टॉप फ्लोर से नीचे जंप करता है और जहाँ पे बेंजो और ये सब है वहाँ का इंडो को एक किक दे के अंदर आता है और बेंजो को एक शॉट दे मारता है। बेंजो भी लाइक मुझे अपने घर जाना है। और देखते हैं वो और कोई नहीं आयाटो होता है। वो बोलता है मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम पे ब्लड नहीं निकलेगा। और तोका उसके पास जाता है और पता चलता है वो लोग भाई बहन हैं। तोका पूछती है क्या करने आए हो। आयाटो बोलता है मुझे लगता है ये दुनिया के बारे में सीख रहा हूँ, तुम्हारे जैसा मजे में शांति से तो नहीं बैठा हूँ। तोका बोलती है क्या सोच रहा है कि तो मुझसे बेहतर है। और ये बोलता है मैं ऐसा तो नहीं सोचा। और तभी यामोरी AKA जैसन आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हारा बातें खत्म हुआ आयाटो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हालांकि वो अंदर आ ही चुका है। और दूसरी ओर देखते हैं वो लड़की को जो कैन का बटुआ मारा था वही बोलती है क्या करूँ और मैं ये दुनिया के किस कोने में हूँ। और वो पुलिस बॉक्स को देख के उसकी तरफ जाने लगता है। और देखते हैं मारुडे एक स्पीच दे रहा होता है। वो खुद को अवगिरी ट्री बोलते हैं। इन्फॉर्म मिला है वो लोग 200 से ज्यादा मेंबर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, सो क्या होगा पता नहीं। तभी सिनोहारा पूछता है वो लोग चाहते क्या है। और मारुडे बोलता है क्या तुम्हें लगता है मुझे पता होगा, वैसे भी हम 11th वार्ड पर कंट्रोल खोल चुके हैं, बस इतना पता है अवगिरी ट्री बढ़ती जा रही है, उनका मेंबर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा तो पूरी 11th वार्ड पे कब्जा कर लेंगे और हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये इंसान और घुल की लड़ाई में
अब सीसीजी घुल के अगेंस्ट फाइट करेगा और ये एक ऑर्डर है, कोई भी मना नहीं कर सकता। और अभी से 11th वार्ड पे स्पेशल टास्क फोर्स बोल रहा होता है और तभी बटवाच और लड़कियां आ जाती है और बोलती है, मैं हूँ जूजू सुजुया, सिनोहारा का प्रोटेजी, लेट में आने के लिए माफी चाहूंगी, मैं रास्ता भटक गई थी। ये सुन के तो मारुडे भाई शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी ओर देखते हैं आयाटो बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ यामोरी? और जेसन बोलता है, इजी, मैंने बेंजो को बस फॉलो किया। बेंजो बोलता है, हे रिजे यहाँ नहीं है, तुम जाओ। बोल ही रहा होता है तभी जेसन एक लात दे मारता है और तभी जेसन को रिजे के स्मेल कैन से आता है। सो जेसन बोलता है, हे निको, क्या इसे कर सकते हैं? निको बोलता है, श्योर, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो किडनैप कर लो। और तभी टोका आ जाती है और बोलती है, किडनैप करने से पहले मुझसे लड़ना होगा। और जेसन टोका को एक शॉट दे मारता है और कैन को चोक स्लैम करके उठा देता है और टेबल पर पटक के दे मारता है और लात मारने लगता है। और कैन वन आइड काकुगन एक्टिव करके जेसन का पैर हटा देता है और ये देख के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। और कैन जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी जेसन अपना कागुने से कैन को मार देता है और टोका जेसन पर हमला करता है। बट आयाटो आके टोका को दूर भेज देता है और बोलता है, तुम सच में एक कमजोर हो टोका, जस्ट लाइक योर डैड। और टोका अपना कागुने अन करता है और बोलता है, वो एक हीरो थे, वो हमारे लिए बहुत फाइट करे। और आयाटो पर हमला करती है। हालांकि आयाटो उस हमले को रोक लेता है और टोका पर अपना कागुने से हमला करता है और टोका वहीं जमीन पे गिर जाती है। और जेसन कैन को बुरी तरह से मारने लगता है, इतना मारता है कि घर के चारों ओर खून ही खून हो जाता है। और जेसन निको को भी मार देता है। और आयाटो बोलता है, ये अनआइड बंदा को बैग में पकड़ के लाओ बेंजो। और अगले सीन में देखते हैं योमो और योशिमिरा आंटेगो पे एंटर करते हैं। देखते हैं चारों ओर खून ही खून है, सारी चीजें बिखरा पड़ा है। और मैनेजर टोका के पास जाते हैं और पूछते हैं, ठीक हो ना टोका, और उसे ले गए हैं क्या? और तभी यमो को बोलते हैं, यमो सारे बंदे को बुलाओ, एक मीटिंग करना है और कुछ दिनों के लिए आंटेगो बंद रहेगा। और अगले सीन में सीसीजी की तरफ शिफ्ट होता है। मारुडे बोलता है, ऑर्गेनाइज मूवमेंट दिखाई दे रही है, अगर मेरे बस में होता तो उनको अभी पकड़ लेता, बट हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा और एक वीक के अंदर 11th वार्ड पे हमला करेंगे। मैं मीडिया के साथ डील कर लूंगा, ठीक है? डिसमिस। और सारे लोग जाने लगते हैं और देखते हैं मारुडे सुजिया के पास जाके थोड़ा चिढ़ाने लगता है, बट सिनोहारा आके मारुडे को वहां से रह जाता है। और देखते हैं अमन बोलता है, सुजिया एक 3rd क्लास इन्वेस्टिगेटर है। और सिनोहारा बोलता है, हाँ, एक्चुअली उस बच्चे को चेयरमैन वासु ने एडमिट किया था। और बोलता है, एक दुश्मन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अमन बोलता है, जैसन है ना? और ये बोलता है, हाँ, 13th यार्ड का एस-रेटेड घूल, वो एक बहुत बड़ा कमीना है जो खाना के बजाय मजे के लिए लोगों को मारता है, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता। ओह, तुमने पहले उसके साथ फाइट करा है ना? अमन बोलता है, हाँ, माडो के साथ। और अमन कैन के बारे में सोचने लगता है और उसकी एक पास्ट भी देखते हैं। अमन और जेसन का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सिनोहारा अमन को बुलाता है तो फिर प्रेजेंट में आ जाता है। सिनोहारा बोलता है, तुम्हारा क्वीन की टूट गया है ना? अमन बोलता है, हाँ। और ये बोलता है, तो फिर तुम माडो के कलेक्शन से एक लिख सकते हो। और वो जाने लगता है। और अगले सीन में देखते हैं सुजिया अकेली बैठी होती है और रे को बोल रही होती है, 11th वार्ड पे बहुत सारे घूल है, मुझे लगता है एक क्वीन की मिल जाएगा। और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। और अगले सीन में देखते हैं मारुडे एक मीडिया के साथ मीटिंग कर रहा होता है और वो वार के बारे में बात कर रहा होता है और ये हिडे देख रहा होता है। बट हिडे परेशान हो रहा होता है क्योंकि कैन उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। और अगले सीन आंटेगो की तरफ शिफ्ट होता है। देखते हैं ऑलमोस्ट सारे बंदे इकट्ठा हो गए हैं और कुछ बात में जॉइन करेंगे। मैनेजर बोलते हैं, ये 11th यार्ड का एक मुद्दा है और आंटेगो का एक्शन लेना सही या गलत होगा। और बोलते हैं, मुझे सबसे पहले एक बात कहना है, कनेकी का किडनैप के बारे में। ये हो सकता है कनेकी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। और निशिकी ये सुन के गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या पक रही है वो, हम जाएंगे है ना, हम उसे बचाने के लिए जाएंगे है ना? और मैनेजर बोलते हैं, तुम्हें समझना होगा, आगरी ट्री खास करके वार के लिए ही बनाया गया है और कनेकी को बचाना कोई इजी टास्क नहीं होगा और सीसीजे को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो लोग भी वहां जाएंगे आगरी ट्री को खत्म करने के लिए और ये हमारे पास चांस है कि उसको बचा सकते हैं। और टोका बोलती है, मैं जाऊंगी। तुमने आंटिगो की पॉलिसी भूल गए क्या? सर, मैं अकेले जाऊंगी। और निशिकी बोलता है, मैं भी जाऊंगा। और हिनामी भी जाने को बोलती है। और तभी मैनेजर बोलते हैं, मेरा शुरू से ही कनेकी को रेस्क्यू करना प्लान है और मैंने इसलिए बोला कि सेफ्टी का गारंटी मैं नहीं ले सकता और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और बोलता है, तुम अब आ सकते हो। और एंट्री कौन करता है? सुकियामा, जो कैन को हर वक्त खाने की सोचता है। और एंटर करके बोलता है,
मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। जरा सोचो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कानेकी एक गवार घुल के हाथों खतरे का सामना कर रहा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं तोका सुकियामा को टीम में नहीं लेंगे बोल रही होती है, बट यमो को कहने के बाद वो मान जाती है। मैनेजर बोलते हैं सीसीजी अटैक को हम कवर की तरह इस्तेमाल करेंगे और कैन को रेस्क्यू करेंगे। अगले सीन में देखते हैं कैन का आंख खुलता है तो देखता है उसका हाथ पैर चैन से एक चेयर पे बंधे हुए हैं और जैसन एक इंजेक्शन उसकी आंख में दे मारता है और वो चिल्लाने लगता है और सीसीजी 11th यार्ड पे हेलीकॉप्टर से और गाड़ी से जाने लगते हैं और इधर जैसन कैन को टर्चर कर रहा होता है और कैन का बहुत सारा खून गिरता है तो बेंजो आके साफ करता है और बोलता है तुमने रिजे की मौत के बारे में मुझे नहीं बताया ताकि मुझे हर्ट ना हो। तुम बहुत अच्छे बंदे हो कानेकी। नेक्स्ट शिप सू और हारू आएंगे, तुम उन्हें भरोसा कर सकते हो, तुम्हें जो कहना है उसे कह सकते हो। और वो चला जाता है और कानेकी रोने लगता है और एंटिगो में सब फाइट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और यूटा भी आ जाती है और ज्वाइन करता है और देखते हैं सीसीजी फाइट के लिए रेडी हो चुका है, जा रहा होता है। अमन और सिनोहारा जैसन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिनोहारा बोलता है कोकलीखुल इंटरनमेंट सेंटर में डॉब्स जैसन को अरेस्ट करा और उसे बेरहमी से टर्चर करा और वहीं से वो उसी स्टाइल से दूसरे पर टर्चर करता है और वहीं से उसका नाम जैसन पड़ गया। और देखते हैं टाटारा सबको अपना पोजीशन में भेज देता है और जैसन एक खतरनाक कीड़ा कैन के कान में डालता है और कैन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सीसीजी अपना पोजीशन में आ जाते हैं और एंटिगो टीम भी। और देखते हैं घुल और सीसीजी के बीच में गोली बारूद में फाइट होने लगता है, बट सीसीजी कमजोर पड़ रहा होता है, एक एक करके मर रहे होते हैं और मारुडे गुस्से में आके 2 घुल को मार देते हैं। और देखते हैं उनकी बाइक में सुजिया बैठी होती है और सुजिया बाइक को घुल की तरफ बढ़ाती है फुल स्पीड में और सुजिया उड़ के घुल के पास जाके गिरता है और सबको मार देता है। और देखते हैं बाइक का भी खात्मा हो जाता है। ये देख के मारुडे रोने भी लगता है और साथ ही साथ खुश भी होता है और ऑफिसर को अंदर भेज देता है। और इधर टीम एंटिगो भी हमला कर देते हैं और सीसीजी भी अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में आए घुल को सबको मारने लगते हैं और सुजिया को देखते हैं मजे में मार रहा होता है। उसके बाद कैन की तरफ देखते हैं, सू और हारू ब्लड साफ कर रहे होते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हार मत मारना कानेकी। और देखते हैं अमन रैबिट को रोक लेता है तो का पूछती है हम कभी मिले हैं क्या। अमन बोलता है ना, मारो के लिए। और मिस्टर हाइसी पूरा ऑफिसर को खत्म कर देता है और आयटा भी ऑफिसर को मारने लगता है। और देखते हैं मैनेजर भी जंग में उतर जाते हैं। अमन और टोका के बीच में लड़ाई होता है। अमन टोका पर बार कर रही होती है बट टोका सारा डच कर रहा होता है। तभी उनके बीच में बीन्स ब्रदर आ जाते हैं और टोका वहां से भाग जाती है। और देखते हैं सुकियामा, यमो और यूटा मिलके मिस्टर हाइसी पे हमला करते हैं और देखते हैं अमन पर बीन ब्रदर्स हमला करने लगते हैं और अमन बुरी तरह से पीट रहा होता है और माड़ो का हर बात याद करने लगता है और बीन ब्रदर्स का एक को मार देता है। बोलता है मैं इधर हार नहीं मान सकता। और दूसरी ओर टोका कोनेकी को ढूंढ रहा होता है, तभी कोई टोका को हमला करता है बट निशिकी अपने ऊपर ले लेता है और वो आयाटो होता है और टोका और आयाटो दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और देखते हैं सीजी 1 और 2 फ्लोर पे कंट्रोल ले चुके हैं और सिनुहारा रूप की ओर जाते हैं और रूप में अमन मिलता है और देखते हैं रूप में वन नाइट किंग भी आ जाता है। उसके बाद देखते हैं जेसन कैन को टॉर्चर कर रहा होता है। बोलता है कितना काउंट किया तुमने। कैन बोलता है 559 और ये बोलता है मैं तुम्हारा ब्लड इस बकेट में फुल करूंगा। दरअसल यमरी कैन को 1000 से नीचे काउंट डाउन करने को बोलता है और उसका उंगलियां काटने लगता है। जब उंगलियां फिर आ जाता है फिर आके यमरी काट देता है। और देखते हैं उसका इमेजिनेशन से रिजे बोलता है तुम्हारी मम के बारे में बताओ मुझे। और कैन के घर में देखते हैं उसकी मम फ्लावर बना रहा होता है और तभी छोटा कैन आ जाता है और उसकी मम उसे पढ़ाने लगती है। और थोड़ी देर बाद कैन की मम जाने लगती है। रिजे पूछती है वो कहाँ जा रही है। कैन बोलता है काम पे। और छोटा कैन जो है जाके बुक पढ़ने लगता है और देखते हैं कि कैन बोलता है मेरी मम बहुत अच्छी है, वो दूसरों को हर्ट करने बजाय खुद को हर्ट कर लेता है, वही मैंने सीखा है। और जेसन कैन को टॉर्चर करने लगता है। जेसन बोलता है ये सब क्यों कर रहा हूँ, तुमने रियलाइज किया कि नहीं पता नहीं, तुम एक वन नाइट फूल हो और रिजे के सेंट तुम्हारे अंदर है इसी वजह से, और तुम्हारा रीहीलिंग एबिलिटी तो कमाल की है। और देखते हैं फिर एक खतरनाक कीड़ा कैन मना कर रहा होता है लेकिन जेसन कैन के कान में छोड़ देता है और कैन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे मार दो मुझे। और देखते हैं तभी रिजे आ जाता है और बोलता है तुम दूसरों से हर्ट क्यों हो रहे हो। और देखते हैं कैन का मम उसकी बहन को पैसा देता है और कैन बोलता है वो हमेशा दिन रात मेहनत करती थी, ओवर टाइम करती थी और आखिर में चल बसी और मैं अकेला हो गया और तभी से हीड़े मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और देखते हैं जेसन सू और हारू को बांध के कैन के पास लेटा दिया है और जेसन कैन को पूछता है ये तुम्हें बचाने वाले थे ना, तब तुम बताओ इनमें से किसको बचाना चाहते हो, राइट और लेफ्ट।
और कैन किसी को भी चूज नहीं कर पाता और वो हारू को मार देता है और सू को भी मार देता है। और देखते हैं कैन ये सब खुद को दोषी ठहरा रहा होता है और रिजे फिर आके बोलता है तुम खुद को दोषी मत ठहराओ, जो हो गया वो हो गया, तुम सच में बोका हो, मैंने तुम्हें चालाकी से फंसा लिया और डॉक्टर की वजह से तुम और मैं सैम है। रिजे रियोको को मारने का सीन दिखाता है एंड हिनामी और टोका को भी जैसन मार देता है और हिडे को भी। और ये देखकर कैन चिल्लाने लगता है। रिजे बोलता है तुम रो क्यों रहे हो, ये सब हुआ तुम्हारा डिसाइड की वजह से और तुम्हारा मॉम भी यही किया था। अगर वो अपनी बहन को पैसे नहीं देती तो वो ओवर वर्क नहीं करती और वो नहीं मरती। अगर वो तुम्हें प्यार करती थी तो अपना बहन को मना भी कर सकती थी। और कैन बोलता है मॉम क्यों, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, तुमको मेरे लिए जीना चाहिए था। रिजे बोलता है वो कोई दया नहीं है, वो कमजोरी है जो अपनी बहन को मना नहीं कर पाया। क्या तुम भी दूसरों के लिए हर्ट होना चाहते हो? और कैन बोलता है नहीं और नहीं, और रिजे को खाने लगता है। और देखते हैं उसका हेयर कलर चेंज होके व्हाइट हो जाता है। और तभी जेसन आता है और बोलता है आवगिरी के रास्ते में जो भी आएगा उसे मरना होगा, भूल या डॉब्स हो और तुम तो आंटेगी में हो, वो भी आवगिरी का टारगेट है। और कैन के नजदीक जाके देखता है रिजे को और यामोरी अपना कागुने एक्टिव कर देता है। बट कैन चेंज को तोड़ के जेसन की गला दबा लेता है और बोलता है तेरा टेस्ट गंदा है। और देखते हैं जेसन के गाल पे काट लिया होता है और दोनों के बीच में फाइट होता है। जेसन कैन के पैर को मोड़ देता है लेकिन कैन जेसन को एक जोरदार किक मारता है और वो दूर जाके गिरता है और कैन अपना पैर को फिर से ठीक कर लेता है। और देखते हैं जेसन अपना डिमन फॉर्म में आ जाता है और कैन के ऊपर रश करता है और हमला करने लगता है। बट कैन डच कर रहा होता है और जेसन कैन को पकड़ के दूर फेंक देता है। लेकिन कैन फिर आ जाता है और अपना कागुने रिलीज करके बोलता है बहुत बढ़िया, अब मेरी बारी है। और दोनों में जबरदस्त फाइट होता है, दोनों टक्कर की लड़ाई कर रहे होते हैं, कोई भी किसी से कम नहीं होता है। लेकिन कैन जेसन को नीचे पटक देता है और जेसन के पैर में अपना कागुने घुसा देता है और बोलता है बोल 1099। नहीं बोलता तो एक और पैर में अपना कागुने घुसा देता है और बोलता है बोल 1000 से नीचे काउंट कर। फिर नहीं बोलता तो फिर एक घुसा देता है। तभी जेसन बोलता है 993 और बोलने लगता है और करने की वो कीड़ा को अपने कान से निकाल के जेसन के कान में फिट कर देता है और कैन जेसन को खा जाता है। और यहीं तक था टोक्यो घुल सीजन 1 का एपिसोड। यहाँ से सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको सीजन 2 देखना पसंद है तो कमेंट करो। उम्मीद है आपको ये सीजन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दो और चैनल पर नए बंदे टपके हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पीस।